कोटा के आरकेपुरम इलाके से सामने आई ये सनसनीखेज घटना न केवल एक साधारण हत्या का मामला है, बल्कि ये हमारे समाज के अंदर छिपे उन अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है जिनके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। एक रिटायर्ड फौजी जिसने देश की सेवा की, जिसने अपने परिवार के लिए जीवन भर मेहनत की, उसी व्यक्ति की जिंदगी का अंत उसके सबसे करीबी रिश्ते ने कर दिया। ये घटना हमें झकझोर कर रख देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर रिश्तों में इतना जहर कैसे घुल जाता है कि इंसान इस हद तक गिर जाता है। जानकारी के अनुसार मनोज शर्मा, जो एक रिटायर्ड फौजी थे, अपने घर में सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन में दरारें आने लगी। उनकी पत्नी दीपिका का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बन गया और यही रिश्ता आगे चलकर इस भयानक अपराध की जड़ बना। कहा जाता है कि जब रिश्तों में विश्वास टूट जाता है तो वहां से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। इसी तरह इस मामले में भी विश्वासघात ने धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। पुलिस जांच में ये सामने आया कि दीपिका और उसके प्रेमी ने मिलकर मनोज शर्मा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहले उन्होंने माहौल को सामान्य दिखाने के लिए एक शराब पार्टी आयोजित की। इस पार्टी का मकसद था कि किसी को शक न हो और सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन इस सामान्य दिखने वाले माहौल के पीछे एक खतरनाक योजना छिपी हुई थी। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने मनोज शर्मा को काबू में किया और उनकी हत्या कर दी। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक भरोसे का कत्ल भी है। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, उसी ने उसकी जान ले ली। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। हत्या के बाद आरोपियों ने अपनी चालाकी दिखाते हुए इसे प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की। उन्होंने जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी ताकि किसी को सच्चाई का पता न चले। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी छिपाने की कोशिश करो, सच सामने आ ही जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पड़ोसियों को उनकी हरकतों पर शक हुआ। इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने की कोशिश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यही वो मोड़ था जहां से इस पूरे मामले का खुलासा शुरू हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आ गई। अंततः दीपिका, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे कानून के शिकंजे में हैं और उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सबक है रिश्तों में संवाद की कमी। जब पति पत्नी के बीच समस्याएं होती है और वे उन्हें खुलकर साझा नहीं करते, तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। ये गलतफहमियां धीरे धीरे तनाव और फिर गंभीर विवाद का रूप ले लेती है। अगर समय रहते बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाए, तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अवैध संबंधों का बढ़ता चलन। ऐसे रिश्ते अक्सर सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। इनसे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि कई बार ये हिंसा का कारण भी बन जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समाज की भूमिका। इस मामले में पड़ोसियों की सतर्कता ने एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया। अगर वे चुप रहते तो शायद ये मामला कभी सामने नहीं आता। इससे ये साबित होता है कि समाज के लोग अगर सतर्क रहें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, तो अपराधों को रोका जा सकता है। चौथा पहलू है कानून का डर। आज के समय में कुछ लोग ये सोचने लगे हैं कि वे अपराध करके बच सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। चाहे देर हो जाए, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। अब बात करते हैं
कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले परिवारों में संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। पति पत्नी के बीच विश्वास और समझदारी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई समस्या है तो उसे छिपाने के बजाय खुलकर बात करनी चाहिए। दूसरा, समाज में नैतिक शिक्षा को मजबूत करना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तीसरा, कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों के मन में डर बना रहे। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कई बार लोग गुस्से या तनाव में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। अगर उन्हें सही समय पर काउंसलिंग और मदद मिले तो वे इस तरह के कदम उठाने से बच सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को भी सही दिशा में मार्गदर्शन देना जरूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव भी लोगों के सोचने के तरीके को बदल रहा है। कई बार लोग गलत चीजों को भी सही मानने लगते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें सही और गलत के बीच फर्क समझाया जाए। परिवार, स्कूल और समाज तीनों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। अंत में यह घटना हमें एक कड़ा संदेश देती है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। कानून अपने हाथ में लेना कभी भी सही नहीं होता। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और समाज को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देना होगा। आप सभी से अपील है कि अगर आपके आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो उसे नजरअंदाज न करें। तुरंत पुलिस को सूचना दें। आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है और एक बड़े अपराध को रोक सकती है। साथ ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, बातचीत करें, समझदारी से काम लें और कभी भी गुस्से या लालच में आकर ऐसा कदम न उठाएं जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। यही इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक है।